अच्छा, ये जी हमारे सामने जो है ये नम्स का सिलेबस है इस वक्त। तो इसके जो है टॉपिक यहाँ पर मेंशन है, ठीक है। हमने इसी को डिस्कस करना है। तो क्या किया जाए, सबसे पहले क्वेश्चन ये आता है, क्या नम्स का सिलेबस। एक बात मैंने आपको पहले बताई थी, वो बात बहुत इंपॉर्टेंट थी, अगर आप लोगों को याद हो। या तो इनका यूनियन होगा या इनका इंटरसेक्शन होगा, यानी मैक्सिमम जो हो सकता है वो नम्स का सिलेबस होगा, और मिनिमम जो था वो यूएचएस का था। अब प्रॉब्लम ये आ गया कि इनके कुछ टॉपिक्स जो हैं वो ज़ाहिर बात है कि जो यूएचएस में हैं वो नम्स में नहीं है, और जो कुछ नम्स में है वो यूएचएस में नहीं थे, उनका क्या होगा। तो अभी जो है ना, उसके ऊपर डिसीजन होना बाकी है। अभी कोई कंफर्मेशन नहीं है कि क्या होगा। हम उसी बात को यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि उसका क्या होगा। ठीक है, तो मैं जाऊँगा सीधा अपनी फिजिक्स में। बायो को पहले हम बाद में देखेंगे, पहले हम फिजिक्स देख लेते हैं तो फिजिक्स में क्या चेंजिंग आई है। ठीक है, तो अगर फिजिक्स का देखा जाए, एक यहाँ पर बड़ा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि मैंने कल एक मैसेज देखा किसी का, तो उन्होंने कहा भाई यूएचएस का सिलेबस बड़ा नॉर्मल था, तो ये जो एमडी गेट का सिलेबस है इसके अंदर बायो के अंदर 65 टॉपिक्स ऐड हो गए, फिजिक्स के अंदर 20 टॉपिक्स ऐड हो गए, टोटल मिला के 130 टॉपिक्स ऐड हो गए। तो आप जल्दी से सेशन ज्वाइन करें, आप हमारे जो क्लास अटेंड करें, तो इसमें जो है हम आपको ये सारी चीज़ें सिखाएंगे। वो एक बड़ी अजीब सी बात थी कि मतलब है कि आप कह रहे हैं कि 70 टॉपिक्स ऐड हो चुके हैं बायो के अंदर, तो बच्चे तो परेशान हो जाएंगे कि 70 टॉपिक्स, ये तो हो ही नहीं सकते। तो क्या है फिर, वो जाहिर बात है कि परेशान होके एडमिशन लेंगे अकेडमीज के अंदर। तो ये बात है, तो वो मैसेज आ ही अकेडमीज की तरफ से। ठीक है, फिर जब मैंने डिटेल इसको देखा है, तो इसके अंदर कोई बड़ी ऐसी बात नहीं है जो परेशान होने वाली है सिवाय बायो के। ठीक है, तो सबसे पहले हम इंग्लिश को निकाल दें, इंग्लिश में कोई तब्दीली नहीं है, और ये हमारे सामने आ गई है फिजिक्स। तो फिजिक्स के अंदर कितनी तब्दीली है, इसको भी एक नज़र अगर हम देख लें तो मसला हमारे लिए आसान हो जाएगा। अब ये देखें ना, सबसे पहला जो यहाँ पर यूनिट है, दैट इज़ द फोर्स एंड मोशन। ठीक है, अगर देखा जाए तो यूनिट क्या हो गए यहाँ पर, यूनिट देखिए आप, यहाँ पर 13 हो गए, वहाँ पर थे 16। यूनिट यहाँ पर हो गए 13, वहाँ पर थे 16। और करें फिजिक्स में कोई खास मसला नहीं आया, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ से एक्सक्लूड कर दी गई। लेकिन जो है इनके जो फॉर एग्जांपल हम यूनिट नंबर 1 देखते हैं, अब मेजरमेंट वाला यहाँ पर यूनिट ही नहीं है। हालांकि हमारी मेजरमेंट एक अच्छा खासा टफ होती थी मेजरमेंट, उसके अंदर बहुत सारे थंब रूल लगते थे। तो अब क्या होगा। ठीक है, फोर्स एंड मोशन अगर आप खोल लें ना, तो फोर्स एंड मोशन के अंदर डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, इन्होंने ऐसे करके लिखा हुआ, देखें, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, टाइम ग्राफ, एक्सीलरेशन, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, वेरिएबल। और ये देखा जाए तो ये हमने सारी चीजें ऑलरेडी ही पढ़ी हुई हैं। ठीक है, ये सारी चीजें हमने ऑलरेडी ऑलरेडी ही पढ़ी हुई हैं, क्योंकि अगर इसको लिख दिया जाए प्रोजेक्टाइल मोशन, तो ये तो कवर हो गया, सारा टॉपिक ही कवर हो गया, हमने पहले भी किया हुआ है। तो इन्होंने क्या किया हुआ, इसको खोल के लिखा हुआ है नाम से। एक बात को जो है ना, एक आपका टॉपिक है, जैसे लेट्स सपोज प्रोजेक्टाइल मोशन था, वहां पर उसकी इन्होंने बना दी 1 2 3 4 5 टॉपिक बना दिए। तो भाई सारे लोग परेशान हो गए कि भाई इतना ज्यादा सिलेबस। बात वही है। ठीक है, कोई तब्दीली नहीं है इसके अंदर, ये सारे टॉपिक, ये सारी चीज़ें आप लोगों ने ऑलरेडी पहले किए हुए हैं। उन्होंने लिखा ऐसे, तो फिर वो जिन्होंने मैसेज बनाया, तो उन्होंने यहाँ से जल्दी जल्दी बनाया कि भाई आप लोगों के पास वहाँ 25 टॉपिक, और यहाँ पर हो गए आपके पास 45 टॉपिक। इसका मतलब है 20 टॉपिक्स बढ़ गए हैं। बच्चे परेशान हो गए कि भाई वाह, ये 20 टॉपिक बढ़ गए, तो ये हो नहीं सकता। ऐसा कुछ नहीं। ठीक है, इसके अलावा जब दूसरा यूनिट आप देखते हैं, तो इसके साथ इन्होंने यहाँ जो सबसे इम्पोर्टेंट लिखा हुआ है ना, जिस चीज़ को बच्चे गौर नहीं कर रहे, दैट इज द लर्निंग आउटकम। लर्निंग आउटकम भी दिए हुए आपको, भाई क्या होना चाहिए। भाई वो अब सबसे इम्पोर्टेंट बात है, ए लेवल से पढ़ेंगे, फेडरल की बुक से पढ़ेंगे, तो आपने क्या करना है, आपने लर्निंग आउटकम देखनी है, ये आपको आना चाहिए। ये मे भी किसी वेबसाइट से आप पढ़ सकते हैं, किसी भी बुक से पढ़ सकते हैं, जहाँ पे भी। फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले लिखा हुआ है डिस्क्राइब
डिस्क्राइब डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो आपको डिस्प्लेसमेंट का पता होना चाहिए कि भाई डिस्प्लेसमेंट क्या चीज़ है, इसका पता होना चाहिए। और अगर आप इसको ज़रा और गौर से देखें, आप इसे ज़रा और गौर से देखें, डिस्क्राइब एवरेज वेलोसिटी, ये हमने सारी चीज़ें की हुई हैं। ये लर्निंग आउटकम क्या चीज़ है, आपने शायद मेरे नोट्स देखे हों, मैं बच्चों से जो लिखवाता था उसके अंदर भी ये चीज़ लिखी होती थी चैप्टर के यूनिट के सबसे पहले कि लर्निंग आउटकम क्या है। आप किसी भी अपना बुक को खोलें ना, उसके अंदर सबसे पहला जो पेज होता है वहाँ लर्निंग आउटकम ही लिखे होते हैं, ठीक है। तो ये आपका किसी बुक का चैप्टर बन गया और ये उसकी लर्निंग आउटकम है। आपने इनको देखते हुए इन सारे टॉपिक्स को, ये जितने टॉपिक्स हैं इनको देखते हुए आपने भी क्या कर लेना है, आपने ये लर्निंग आउटकम कंप्लीट कर लेना है। यहाँ पर जो बात लिखी होगी उससे बाहर एमसीक्यूज नहीं होगा, ठीक है। अब हमारे यूएचएस के सिलेबस में कुछ ना फार्मूलाज लिखे हुए थे फिजिक्स के अंदर, यहाँ फार्मूलाज नहीं है, लेकिन जो टॉपिक आ गया टॉपिक में फार्मूला, उसका जो है न्यूमेरिकल, वो सारी चीज़ें इंक्लूड होगी। फॉर एग्जांपल डिस्प्लेसमेंट का भी फार्मूला नहीं लिखा तो इसका मतलब फार्मूला है, वेलोसिटी का फार्मूला नहीं लिखा तो है डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, इसकी रिप्रेजेंटेशन है कि क्या होता है, इसका एरिया क्या होता है, स्लोप क्या होती है, एक्सीलरेशन, ये भी यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन का फार्मूला भी, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन के केस, वेरिएबल एक्सीलरेशन के केस, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एक्सीलरेशन एंड वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ठीक है। तो ये जितने न्यूटन लॉ ऑफ मोशन, इसके सारे फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, सेकंड लॉ ऑफ मोशन, सारे फार्मूलाज, लीनियर मोमेंटम के सारे फार्मूलाज जो हैं वो बाय डिफॉल्ट आपके पास ऐड है, और लर्निंग आउटकम जो है वो नीचे एक्सप्लेन किया हुआ है कि भाई आपने इसमें से क्या करना है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर उसने कहा हुआ है कि एक्सप्लेन दैट प्रोजेक्टाइल मोशन इज टू डायमेंशनल मोशन इन अ वर्टिकल प्लेन। तो आपको ये एक्सप्लेन करना आना चाहिए कि भाई वाकई है, कम्युनिकेट द आइडियाज ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन इन एब्सेंस ऑफ एयर रेजिस्टेंस। अब ये देखिए ये वाली बात यहाँ पर नहीं लिखी हुई, communicate the idea of projectile motion in absence of air resistance, कि एयर रेजिस्टेंस को इग्नोर करके आप निकालें, लेकिन आपकी बुक के अंदर लिखा हुआ है। अब यहाँ ये नहीं लिखा हुआ था, लेकिन यहाँ पर ये बताया हुआ है कि आपने एयर रेजिस्टेंस को इग्नोर करके भी निकालनी है, टाइम ऑफ फ्लाइट, हाइट, ठीक है। और बेसिकली हम निकालते ही उसे इग्नोर करके ही है, ठीक है। अगर हम उसे इंक्लूड कर लें तो वो हमारे लेवल से बाहर चला जाएगा, ठीक है। वो क्योंकि ए लेवल वगैरह में कहीं पर ये मुमकिन है कि कुछ ऐसी चीज़ें देखनी हो, इन्होंने तो काम बड़ा आसान कर दिया। फिर आप देखिए हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी इज कांस्टेंट, ठीक है, ये भी हमने वैसे किया हुआ है। ये सारी चीज़ें हैं। इसके अलावा आप देखिए प्रोजेक्टाइल में और क्या लिखा हुआ है, ये कितना ऊंचा जाएगा, मैक्सिमम हाइट है ये, हाउ फार वुड इट अलोंग द ट्रैवल लेवल लैंड, इसकी रेंज क्या होगी, ये उन्होंने पूछा। वेयर वुड इट बी आफ्टर अ गिवन टाइम, भैया इसमें टाइम ऑफ फ्लाइट पूछा हुआ इसने। हाउ लॉन्ग विल इट रिमेन इन एयर, कि भाई ये कितनी देर उसमें एयर में रहेगा। डिटरमाइन फॉर अ प्रोजेक्टाइल लॉन्च फ्रॉम ग्राउंड हाइट, ठीक है। लॉन्च एंगल दैट रिजल्ट इन द मैक्सिमम रेंज, वो कौन सा एंगल है। तो ये सारी बातें, यही लर्निंग आउटकम है जो आपने करने हैं और किसी भी बुक से कर सकते हैं, आप किसी भी बुक से कर सकते हैं। लेट्स सपोज हम कहते हैं कि भाई जो हमारे पास जो बुक है हम कौन सी बुक यूज करें। तो जितने टॉपिक, ये बात आप नोट कर लें, जितने टॉपिक आपने पहले किए हैं, फॉर एग्जांपल ये हम सारे किए हैं, अगर ये हमने अपनी पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड से और सिंध वालों ने सिंध से और केपीके वालों ने किया हुआ है तो इट इज़ ओके। आपको ये लर्निंग आउटकम आते हैं, आपको ये सारे पॉइंट आते हैं, आपने पंजाब टेक्स्ट बुक से किए हुए हैं तो इट्स ओके। आपको ज़रूरत नहीं है कहाँ जाने की, टाइटल की बुक लेने की। क्या उसमें कोई एमसीक्यू स्टडी किए हुए हैं, बुक की लाइन भी नहीं आनी, ठीक है। आपने यूएचएस का कितनी दफ़ा दिया, आपने नम्स का कितनी दफ़ा दिया, आपने जो एलटीएस का कितनी दफ़ा दिया, बुक की लाइन वाला हिसाब नहीं है। लेकिन अगर ये लर्निंग आउटकम आपके पूरे हो रहे हैं आपकी बुक से तो इट्स ओके, आपको कोई ज़रूरत नहीं है पढ़ने की। तो वो पुराने सारे टॉपिक जो आपने ऑलरेडी किए हैं, जैसे ये हमने किया हुआ तो हम नहीं पढ़ेंगे। हाँ, अगर कुछ इंक्रीमेंट हुआ है कि हमने एक नया टॉपिक पढ़ना है और हमें पढ़े हुए ये 2 साल हो गया, लेट्स सपोज ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी जो है ना, ये किसी ने फिजिक्स इंप्रूव की नहीं थी और इसने जो है ना जब इंप्रूव की थी आज से 2 साल पहले तब पढ़ा हुआ था, तो अब उसने बिल्कुल नए सिरे से पढ़ना है, अब उसने बिल्कुल नए सिरे से पढ़ना है। फिर क्या, फिर उसको इजाज़त है कि वो किधर से कर ले, बेशक वो फेडरल बुक से कर ले, बेशक वो ए लेवल से कर ले, वो जहाँ से भी कर सकते हैं, जहाँ से उसको दिल करे वहाँ से कर सकते हैं, ठीक है।
एक सेकंड। तो ये ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी लेट्स सपोज हमने नहीं किया था, तो ये आप कहाँ से कर सकते हैं? पेडल बुक बोर्ड से भी कर सकते हैं, आप पंजाब से भी कर सकते हैं, आप केपीके से भी कर सकते हैं। ये नया नया टॉपिक है, ठीक है। तो अभी इसके बारे में ये राय ले सकते हैं कि आपने ये तैयारी नहीं की थी तो इट्स ओके। इसके अलावा देखें रोटेशन, सर्कुलर मोशन, ये सारी चीज़ें हमने पहले की हुई हैं। ये लर्निंग आउटकम है जो हमने कंप्लीट करने हैं। अगर ये हमारी बुक से कंप्लीट हो रहे हैं, अगर कोई रह रहा है, कोई मिस हो रहा है, तो वो आप ऑनलाइन भी ढूंढ सकते हैं, कहीं से भी देख सकते हैं, उस पर कुछ एमसीक्यूज कर लें। फॉर एग्जांपल स्पीड ऑफ साउंड इन एयर, ये हमने नहीं किया हुआ था, ये हमने छोड़ा। लेग्रांज और न्यूटन वाला, ठीक है, उनकी करेक्शन वाला, तो ये तो हमने छोड़ा हुआ था। अभी जिसने एफएससी अभी नहीं की, 2-3 महीने पहले नहीं की, ठीक है, उसने रिवाइज नहीं किया, उसने बिल्कुल नए सिरे से पढ़ना है, तो वो कोई भी बुक यूज कर सकता है इस टॉपिक के लिए। लेकिन बाकी सारे किए हुए हैं, तो फिर कोई और बुक उठाना, कोई और टॉपिक उठाना बिल्कुल फजूल है। वही आप लर्निंग आउटकम अपनी कंप्लीट करें। अब जैसे सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स एक्सप्लेन किया हुआ बुक के अंदर, ठीक है। अच्छा, ये लॉर्ड केल्विन स्टेटमेंट, ये हमारी बुक के अंदर, अपना पंजाब टेक्स्ट बुक के अंदर इतनी अच्छी नहीं लिखी हुई, लेकिन जो है इसको कवर किया जा सकता है। हाँ, इसके लिए आप कोई बाहर से देख सकते हैं, आप गूगल कर सकते हैं, आप कोई भी नोट्स देख सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, आप करें, ठीक है। फिर जैसे ये सारे जितने टॉपिक ऐड हुए, तो टोटल मिला के अगर हम देखें फिजिक्स के अंदर, तो वो आए हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 7, 8, ठीक है। ये एसी जनरेटर आ गया, 8, 9, 10 टॉपिक ऐड हुए हैं, और तकरीबन 10 टॉपिक ही इसके अंदर से एक्सक्लूड हुए हैं, क्योंकि बड़े मुश्किल मुश्किल चैप्टर इसके अंदर से चले गए। एक जो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ इसके अंदर से चली गई है, इसके अंदर से अगर आप देखें तो आपका जो है वेट बैलेंस वाला, जो अक्सर बच्चों को तंग करता होता है, वो भी चला गया है, ठीक है। वो इक्विलिब्रियम और वेट बैलेंस, वो अक्सर बच्चों को परेशान करते होते हैं, बच्चे उसमें परेशान रहते थे, तो ये तो बड़ा आसान हो गया। फिजिक्स बड़ी इजी हो गई है। इजी है क्या, अभी आप लर्निंग आउटकम अपने पूरे करें और इसके बाद इट्स ओके, इसको डबल क्लिक करें बस, ठीक है। इसका मतलब है फिजिक्स तो आप लोगों के लिए मसला नहीं। इंग्लिश, इंग्लिश बिल्कुल 100% वही है। इंग्लिश के ऊपर आपको किसी तवज्जो की ज़रूरत नहीं, इंग्लिश भी होगी ज़ीरो, यानी इंग्लिश ज़ीरो से मुराद है इंग्लिश में कोई आपको टाइम नहीं लगाना पड़ेगा, इंग्लिश वही है। फिजिक्स के अंदर आप कह लें कि भाई आप, ये आपकी 1 दिन की मार है, फिजिक्स आपकी 1 दिन की मार है, मैक्सिमम हम कह लें कि 2 से 3 दिन। इसके अगर लेक्चर हम कंटिन्यू करें 2 दिन के अंदर फिजिक्स आपकी कवर हो जाएगी। फिजिक्स भी आपकी गई तो 2 मेजर बुक्स आपकी चलेगी। अब आ जाते हैं हम केमिस्ट्री के ऊपर, ठीक है। अगर हम केमिस्ट्री के ऊपर आए हैं, तो केमिस्ट्री में भी एडिशन बहुत ज़्यादा नहीं है। केमिस्ट्री की एडिशन जो है वो बहुत ज़्यादा नहीं है, वो भी बड़ी मुनासिब है, ठीक है, वो भी बड़ी मुनासिब है। तो उसको हम देख लेते हैं कि भाई उसके अंदर कितनी एडिशन हुई है। केमिस्ट्री के अंदर आपने पहले देख लिया कि केमिस्ट्री के अंदर एडिशन है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ऑलमोस्ट 9 to 10 इसके अंदर ऐड हुए हैं, ठीक है। कोई नया यूनिट नहीं आया। तो केमिस्ट्री भी जो आप कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा बड़ा मसला नहीं रही, जीरो। इंग्लिश में कोई दिन नहीं लगे, फिजिक्स में 2 दिन लग गए। अब आपकी जो केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री में लेट्स सपोज हम 2 दिन लग गए, थोड़ी मुश्किल है, बड़े टॉपिक आ गए 4 दिन लग, तो टोटल हो गया आपके पास 6 डेज, ठीक है। बाकी आपने सारा किया हुआ, यहाँ पर भी लर्निंग आउटकम सबसे अच्छा है। सिलेबस की ये बात है, लर्निंग आउटकम दिए हैं। अगर आपकी बुक से लर्निंग आउटकम कंप्लीट हो रहे हैं, तो आपको बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है कि आप किसी और बुक को करें। अब आगे सबसे मुश्किल जो इसका रोल आप लोगों ने डाला हुआ है, वो है जी आपका बायो, ठीक है। बायो टोटली कहते हैं डिफरेंट होगी। ये जी एक यूनिट इसके अंदर बिल्कुल ऐड हो गया, ठीक है। तो एक यूनिट आ गया,
एक यूनिट आ गया और ये जो है 2 यूनिट आ गए, 2 यूनिट आ गए, 3 यूनिट, ऑलमोस्ट ये भी 4 यूनिट, 5। अच्छा, ये जो किंगडम है इसके बारे में जो है ना बहुत ज़्यादा शोर मचाया जा रहा है कि किंगडम, और एक तो ना इन्होंने सिलेबस जिस तरह लिखा है बच्चे, आप जरा गौर से देखें तो उतना फैला के लिखा हुआ है ज़रूरत से ज़्यादा। जैसे फिजिक्स में मैंने आपको बताया कि भाई डिस्प्लेसमेंट लिखने का अलग लिखने की क्या ज़रूरत है, डिस्प्लेसमेंट एक छोटी सी डेफिनेशन है, एक छोटा सा ग्राफ, एक छोटा सा फॉर्मूला बनता है, ठीक है, तो उसको अलग इंडिविजुअल लिखने की क्या ज़रूरत है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर देखिए कि ये किंगडम कहते हैं कि भाई ये 3 से 4 चैप्टर्स हैं, ठीक है, लेकिन ए लेवल में जाएं तो वहाँ पर 5 पेजेस हैं। अब इसका क्या किया जाए, ये जो है ये तो बड़ा मसला हो गया। बायो के लिए हम क्या करते हैं, अब क्योंकि बात ज़रा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये सिलेबस थोड़ा सा चेंज हो सकता है, ठीक है, मुमकिन है नम्स इसको चेंज करें, नम्स को इख्तियार दिया हुआ है लेकिन उन्हें कहा गया है कि मैक्सिमम आपका है, मिनिमम जो मैंने आपको बात पहले बताई थी यूएचएस है, तो इन दोनों के दरमियान में आपने रहना, यूएचएस का भी थोड़ा सा और कम करके ये सारा निकाल के बायो चेंज कर लें, मुमकिन है बायो चेंज हो जाए। इसलिए करना आप लोगों को ये चाहिए कि इसके बायो को आप करें 3 से 4 दिन बाद, पहले फिजिक्स और केमिस्ट्री कवर कर लें, फिर बायो के ऊपर आए, ठीक है, तब तक ऑफिशियल क्या आ जाए, उनका सिलेबस आ जाए। लेट्स सपोज अगर वापस दोबारा यही आ जाता है तो फिर क्या है, कोई बहुत बड़ी मुश्किल बात नहीं है, आप अपनी बुक से करें, ठीक है। इस यूनिट के बारे में क्योंकि भाई आपके पास थोड़ा लिखा हुआ है, आपके पास बहुत ज़्यादा है, ए लेवल में थोड़ा है किंगडम, तो पिछली दफ़ा भी ऐसा होगा कि इसके अंदर एमसीक्यूज भी लिखे हुए, इस पिछली दफ़ा इसके एमसीक्यूज नहीं आए, आपने बहुत मेहनत की, कई एकेडमीज ने जो है ना पूरे पूरे पढ़ाए, कहीं ने कहा भाई थोड़ा सा पढ़ो। अब यहाँ पर एक जो बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, थोड़े बच्चों ने देखी है, थोड़े लोगों ने देखी है कि इसका वेटेज नहीं लिखा हुआ कि भाई यहाँ पर 5 एमसीक्यूज आएंगे, यहाँ पर 1 आएगा, यहाँ पर 2 आएंगे, तो टोटल तो डिफाइन है कि भाई टोटल आपने 80 आने हैं, यहाँ से 40 आने हैं, इतने आने हैं, इतने आने हैं, लेकिन ये नहीं डिफाइन कि इस यूनिट से या इस टॉपिक से कितने आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ना इनको फ्रीडम है, कि इनको फ्रीडम है, पेपर बनाने वाले को फ्रीडम है, उसने बायो से बनाना है। अब लाजमी नहीं है कि वो यहाँ पर आए, तो मे भी हो सकता है वो 2 एमसीक्यूज पिक करे, मे भी हो सकता है 1 करे, ठीक है, तो मिनिमम 1 है, मैक्सिमम जो है वो कर सकता है 7-8 कर सकता है, ठीक है। तो ऐसा जो आपका यूनिट है, जो क्या कह सकते हैं, जो कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट अपना क्रिएट कर रहा है, जो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, जो आपको तंग कर रहा है, उसको आप एंड में करेंगे, तो इसको आप ऐसे कर दें क्रॉस, और इसको आप क्या करेंगे एंड में, ठीक है। आपने इसको नहीं करना अभी, आप इसे करें एंड में। बाकी क्या है कि कुछ टॉपिक्स ऐड हुए हैं, कुछ टॉपिक्स ऐड हुए हैं, यूनिट नहीं, जो टॉपिक्स ऐड हुए हैं, आपने जब बायो में लेट्स सपोज आप आ जाते हैं तो आपने पहले उनको करना है जहाँ पर 2-2 3 दिन, ठीक है। यहाँ पर आपके 5-6 हुए हैं तो आप मिनिमम से स्टार्ट करें, जहाँ पर सबसे कम तब्दीली है जिस यूनिट के अंदर, इसको पहले कंप्लीट। लैंड्स बड़ी इंपॉर्टेंट है, मुझे भी याद है कि 9th में जब मैंने पढ़ी थी, अच्छी चीज़ है, करें, ठीक है। किस तरह करेंगे कि जहाँ पर मिनिमम चेंज आई है बायो में, जहाँ पर जिस यूनिट में मिनिमम चेंज आई उसको करते हैं, ये एडिशन ही है, ऐसा 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 आप आगे आते रहेंगे, आगे आते रहेंगे, आपका पूरा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। और यहाँ पर भी बड़ी अच्छी इंपॉर्टेंट बात ये है कि इन्होंने भी लर्निंग आउटकम्स लिखे हुए हैं कि भाई ये सिलेबस ये बता देता है, सब कुछ एक्सप्लेन कर देता है कि अगर ये लर्निंग आउटकम आपकी बुक से पूरे हो रहे हैं तो आपको ए लेवल फेडरल कहीं पर जाने की जरूरत नहीं है, अगर नहीं हो रहे तो फिर आप कोई भी सोर्स यूज कर सकते हैं, आप इंटरनेट यूज कर सकते हैं। वजह ये है कि बुक की लाइन नहीं आनी, एमसीक्यूज आने हैं, तो एमसीक्यूज जो है किसी किसी बुक में अवेलेबल होते हैं, किसी में नहीं होते। अगर आपको लग रहा है कि ए लेवल की किसी बुक में एमसीक्यूज अवेलेबल हैं, कुछ एमसीक्यूज हैं, वो आप कर सकते हैं, लेकिन जो चीज़ें मशहूर हो जाती हैं अब वो नहीं आती होती, क्योंकि इंटरनेट का दौर है, पहले दौर में आ जाया करती थी।
ठीक है, तो कोशिश करें कि परेशान होने की बजाय काम करने की तरफ तवज्जो दें। सबसे पहले क्या करें, इंग्लिश जीरो है, इंग्लिश का मतलब आपकी हो गई। फिर अब आप आ जाएं किसके ऊपर, फिजिक्स के ऊपर, फिजिक्स के बाद केमिस्ट्री के ऊपर, फिर बायो के ऊपर। जब तक आप बायो में आएंगे सिलेबस ऑफिशियल होके आ जाएगा। कोई अगर यहाँ पर हो सकता है कमी पेशी करें, क्योंकि शोर इसका ज़्यादा मचा हुआ है, तो यहाँ पर कमी पेशी हुई तो हमारा फ़ायदा हो जाएगा। अगर नहीं होता तो फिर कहाँ से, जिसके अंदर मिनिमम चेंज हुई उसको, फिर उसको आपने अगर सबसे पहले ही पकड़ लिया ना किंगडम, आपने किंगडम सबसे पहले, जो अब यहाँ पर किंगडम पकड़ेगा वो किंगडम जो है वो खुद ही 7 8 9 दिन की गेम है। जब 7 8 9 दिन आप उसे पढ़ते रहेंगे और उसके बाद कहेंगे आपने तो कुछ किया ही नहीं, आपकी फिजिक्स भी रहती है, आपकी केमिस्ट्री भी रहती है। तो आना कहाँ से है, फ्रॉम द मिनिमम पार्ट, जिसके अंदर सबसे कम चेंजिंग हुई। ठीक है, तो कल ही एक बच्चे ने मुझे बताया, बड़ा परेशान था सुबह से, उसने मुझे कहा कि मैं आपको सर फोन करना है, मैंने कहा मुझे 7:59 पे है सर, 8 मेरे को कॉल कर लो। तो मैं बाहर था, मैंने कहा चलो यार बच्चा ज़्यादा परेशान है करने। उन्होंने कहा हाँ जी बताओ। फिर मैं अपनी अकेडमी गया, मैं अपने कॉलेज किया, तो वहाँ मेरे कोऑर्डिनेटर ने मुझे कहा यार तुमने अकेडमी नहीं ज्वाइन की, तुमने तो बड़ा बेवकूफ़ाना फैसला किया, तुम तो रह जाओगे। वो इसी टेंशन में था यार मैं तो रह जाऊंगा, मैं तो रह गया, मैंने तो ये नहीं किया। उसने कहा सर जी मुझे फ्री फ्री सारी चीज़ें मिल गई थी। मैंने कहा बेशक फ्री फ्री मिल गई थी, तुमने ये नहीं किया, तुम आके बैठे नहीं, तुमने टीचर से बात नहीं की, इसका मतलब है तुम रह जाओगे। तो वो तो रो रहा था। मैंने उसे समझाया कि भाई अगर आप लोगों के दिल से खौफ ही खत्म कर दिया जाए तो अगले साल तो इनटेक ही नहीं आएगी। सारी अकेडमीज बैठ के देख रही होंगी कि ओ भाई ये तो डर ही नहीं रहे। सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पर पॉइंट है कि खौफ डाला जाए। उसकी मैंने आपको एग्जांपल ये दी कि अकेडमीज ने काउंट कर ली है तो सिलेबस उनका, ये देखो जी एक यूनिट के अंदर पहले तो 5 टॉपिक थे, अब आ गए हैं वहाँ पर 15 टॉपिक। इसका मतलब है 10 ऐड हो चुके हैं, हालांकि 10 ऐड नहीं हुए, वहाँ पर एक भी नहीं ऐड हुआ। मैंने फिजिक्स में दिखाया कुछ भी एडिशन नहीं हुई, क्या है उसको अलग अलग करके लिख दिया है। वो जब क्रिएट, इस तरह का इन्वायरमेंट क्रिएट किया जाता है कि लोग डरें, और डर परेशान हो, परेशान होंगे तो एक फजा बनेगी, फजा बनेगी तो सारे सिस्टम चलेंगे। तो इसको आप सब बैठ के आप देख लें। अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें काइंडली। ठीक है, तो बाकी हम इसको फिर हम अपने लेक्चर के बाद मैं आपको बताता हूँ कि हम पहले फिजिक्स के जो न्यू जो टॉपिक आए हैं वो करेंगे, उसके बाद सेकंड ईयर स्टार्ट करेंगे। हाँ जी, सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर पहली बात तो ये है कि अभी तक एक तो ऑफिशियल नहीं आया, और दूसरा सर हाँ जी, जितने भी कुछ ऑफिशियल्स, कुछ टीचर्स, और मेनली जो आप कह लें कि मेन इंस्टीट्यूट्स हैं ये प्रिपरेशन के, उन्होंने अभी तक नम्स का सिलेबस स्टार्ट भी नहीं करवाया। हालांकि उनका सेशन चल रहे हैं, तो वो अभी तक वो एमकेट के साथ, मतलब यूएचएस के सिलेबस के साथ स्टिक हैं, और वो कह रहे हैं कि नहीं चेंज होगा। आपके इसके बारे में क्या ख्याल है सर? नहीं चेंज होगा। अच्छा, नहीं ऐसा नहीं है कि चेंज मेरा ना मतलब हो। कहने का मतलब है, वो कह रहे हैं कि अगर आया भी तो इतना चेंज नहीं आएगा कि वो एकदम से नम्स वाला सिलेबस सारा इंप्लीमेंट कर दे। नम्स अपने टेस्ट के बाद वो कह रहे हैं कि अपने टेस्ट तो इसी सिलेबस से लेगा, लेकिन एमकैट के लिए शायद चेंज कर दे। एम कैट के लिए देखो मैंने आपको बता दिया, मिनिमम यूएचएस है, मैक्सिमम नम्स है, इनके बीच में रहेगा। ठीक है, हो सकता है कुछ टॉपिक यहाँ से कम कर दे, लेकिन जो है एग्जैक्टली मैं भी यही कह हाँ, रहा हूँ कि वो इतना लेकिन नहीं वो देंगे। किसके कम करेगा, बायो का कम करेगा। तो मैंने आपको यही तो कहा कि आप फिजिक्स और केमिस्ट्री से स्टार्ट करें, बायो के एंड में है, तब तक तो कर लेना। ठीक है, 5 7 दिन के अंदर ये चीज़ फाइनल हो जाएगी ना, टेस्ट के बाद ये चीज़ फाइनल हो जाएगी, तब आप बायो शुरू कर लीजिएगा। लेकिन उस वक्त तक अगर आपने कुछ ना किया हो तो फिर आप आगे कुछ भी नहीं कर पाएंगे। जी सर। और तो सर क्या है, फिजिक्स सेकेंड और ईयर का केमिस्ट्री जो का। एडिशनल आया है ना, या फिर जो एलिमिनेट हुआ है, वो आप लेक्चर्स के साथ साथ बताएंगे या बता देंगे? एलिमिनेट हुआ है क्या सर कह रहे हैं आप? वो, नहीं जो क्या हुआ, जो न्यू आया, न्यू मैंने आपको बता तो दिया है। सेकेंड ईयर में, मतलब सेकेंड ईयर का जो, नहीं सर आपने फर्स्ट पार्ट का बताया है ना, थर्मोडायनेमिक्स तक आए नहीं थे अभी। तो आगे जो नहीं इंक्लूड हुए हैं या एक्सक्लूड हुए हैं वो वाले। नहीं नहीं, मैंने आपको बताया है, दिखा दिया मैंने, 10 टॉपिक्स जो है वो इंक्लूड हुए हैं, उसमें हम सेकेंड ईयर आखिर तक सेकेंड गए, सेकंड सेकंड ईयर तक गए हैं हम। ओके सर, ये आपने वैसे अपने ये पेज देखो पे ना, तो शेयर की थी, लेकिन ये इस पर देखो ना ना, आपने नहीं नहीं नहीं, मैंने बताया आपको
कि ये देखें ये न्यूक्लियर के 2 एटम टोटल मैंने काउंट करके बताया, फिर वो सारी बातें बताएंगी ना जा सकती। तो सेकंड ईयर के एक एसी जनरेटर आया है, ठीक है, और ठीक है एसी जनरेटर आया और बायोलॉजिकल हैजर्ड्स आई हैं, और तो कुछ भी नहीं है। निकल काफ़ी सारा गया, ठीक है, निकल बहुत सारी चीज़ें गई हैं। तो हम जब रिवाइज कर रहे होंगे तो मैं आपको उसमें देख लेंगे कि क्या क्या किया। अब जैसे ये करंट इलेक्ट्रिसिटी है, ये सारी जो है इसके पुराने टॉपिक है लेकिन लिखा इतने ज़्यादा है। पोटेंशियोमीटर इंक्लूड हुआ था यूएचएस में, इसके अंदर भी था प्रोसीजर ऑफ किरचॉफ लॉ ऑफ प्रॉब्लम सॉल्यूशन, ये भी हम करते रहे हैं। ये जो किरचॉफ लॉ, सारी चीज़ें की हुई है, ठीक है। तो इसमें परेशान होने वाली बात नहीं है। फिजिक्स तो शुरू करें, केमिस्ट्री तो शुरू करें, बायो जो है फिर मिनिमम से शुरू कर लीजिएगा जिसमें कम से कम चेंजिंग आई है। लेकिन ये बात याद रखें कि मिनिमम यूएचएस है, मैक्सिमम आपका इनके दरमियान में रहेगा, हो सकता है। मतलब अगर हमने अभी भी बायो करनी है तो हम एमकेट की तैयार रखें, बाकी अगर एडिशन आते हैं तो फिर वो सिलेबस के बाद नम्स वाला देख लेंगे। पहले आप केमिस्ट्री और फिजिक्स कर लें, फिर बायो कर लीजिए। किंगडम जो भी शुरू कर लेगा वो बेवकूफ़ी करेगा, ठीक है। एक दफ़ा फाइनल होने दें, सारी चीज़ें फाइनल होने दें, फिर उसको करें। जो नए यूनिट 4 यूनिट इंक्लूड होंगे बायो कंप्लीट, वो बाद में कर लीजिए, ठीक हो गया। सर ने वैसे लेक्चर भी लेंगे आपके, अली रजा साहब लेक्चर लेंगे, तो आप इससे साथ साथ कर लीजिएगा। मेरे ख्याल में उन्होंने कहा है कि 11 से ही शेड्यूल करें आप, 11-12 से ये 20 तक सारे आपको कवर हो जाएगा। बाकी आपके पास 15 से 20 नहीं 15 और 10-25 दिन बच जाएंगे तैयारी के, ठीक हो गया। और भी क्वेश्चन, कोई बात परेशान कर रही है जल्दी जल्दी पूछें फिर। नहीं है किसी को कोई प्रॉब्लम? इसमें आपकी आवाज नहीं आ रही, इसमें आपका माइक अनम्यूट है, आपकी आवाज नहीं आ रही। सर मैं कह रही हूँ टॉपिक्स ऐड हुए हैं हमारे ये सिलेबस के अंदर, क्या आप लेक्चर्स जोड़ेंगे उसका लिंक शेयर करेंगे ग्रुप के अंदर? ठीक है, मैं कर दूंगा ग्रुप के सर अंदर शेयर। लिंक नहीं, वो तो आपके पेज पे तो मिल गई थी लीप वाले, लेकिन आप ये पीडीएफ ऐसे ही भेज दीजिएगा। चलो पीडीएफ भी भेज दूंगा। नहीं वो लेक्चर्स की बात कर रही है, वो जो लेक्चर्स हम लेंगे, हाँ वो लेक्चर्स भी हम करेंगे, ठीक है। जितने ग्रुप्स हैं ना लीप के उसमें फिजिक्स के तो होंगे, ठीक है, कोई इशू नहीं। बाकी और ठीक है, मेरे ख्याल से कोई क्वेश्चन ही नहीं है। सर बात सुने, सर इसकी रिकॉर्डिंग आप दे दीजिएगा, मुझे नहीं पता था कि आज लेक्चर था। तो लेक्चर तो अभी नहीं लिया हमने, हमने थोड़ी सी डिस्कशन की है सिलेबस की कि किस तरह करना चाहिए, ठीक है। ए लेवल की बुक पढ़े या फेडरल की बुक पढ़े, किसकी बुक पढ़े, उसी को थोड़ा सा एक्सप्लेन किया। इसकी रिकॉर्डिंग मैं अपलोड करवा दूंगा, ठीक है। अच्छा जिन्होंने नम्स देना है वो क्या करें? अच्छा नम्स, हाँ नम्स जिन्होंने देना है, देखो फेडरल से तैयार नहीं हो सकता। अगर आप कह रहे हो फेडरल की बुक उठा लें हफ्ते में, आप आइंस्टाइन है कि नहीं, वहाँ पर मसला क्या है, चीज़ें यही लिखी हुई हैं, बच्चे पैराग्राफ लिखने का स्टाइल डिफरेंट है, वोकेबलरी डिफरेंट यूज हुई है, ठीक है। सिर्फ मेन जो थीम है वो वही सेम है, कोई ज़रूरत नहीं है फेडरल में जाने की, ठीक है। आपने जहाँ से पहले किया उसे कर लें, लर्निंग आउटकम अपने कंप्लीट करें तो ठीक है। जिन्होंने नम्स देना वो पता कैसे तैयारी करें, आपके 2 FLBs रखवाए हैं मैंने, और उसमें बायो को एक दफ़ा हाफ कर दिया और एक दफ़ा कंप्लीट कर दिया, तो आप कुछ तो हाथ पाँव मारेंगे ना, क्योंकि सारे लोग ही इस इंतज़ार में थे कि नम्स कैंसिल हो जाएगा। तो सबकी बहुत ज़्यादा तैयारी नहीं है स्पेशली बायो के हवाले से, तो कोशिश तो करें किसी न किसी तरह, एक आधा यूनिट छोड़ दें तो ठीक है, लेकिन किसी तरह उसे कंप्लीट करें। जाना तो है, पेपर तो देना है, ठीक है। और इसके अलावा नम्स के जो प्राइवेट में जिन्होंने जाना है उनके लिए एक अपॉर्चुनिटी ये है कि मुझे लगता है कि 100% लगता है कि NMD कैट जो है उस पर आप नम्स की प्राइवेट में जा सकेंगे। नम्स की गवर्नमेंट की सीट्स मेरे ख्याल 38-40 है, तो वो तो वैसे ही बहुत मुश्किल है। सर
सर ये भी सुनने में आया है कि अगर आप लोग जितने आपके मार्क्स हैं यूएचएस वाले टेस्ट में ज्यादा आते हैं तो आप उस बेस पे भी नम्स में अप्लाई कर सकते हो, क्या ये ठीक है? नम्स में नहीं कर पाएंगे, ना आगा खान में कर पाएंगे, लेकिन उनके प्राइवेट में कर पाएंगे। जैसे सीएमएच में जिसने जाना है वो कर पाएगा, जिसके एनएमडी कैट में ज्यादा है या नम्स में ज्यादा है वैसे कर लेगा। अच्छा, जी जी ठीक है सर जी। सर आपने अभी पीटीबी वालों के लिए बताया कि वो अपनी पंजाब की बुक ही पढ़ें, तो जो फेडरल वाले हैं वो फेडरल की ही पढ़ लें, मतलब केमिस्ट्री और जो बायो। सही बात है। देखिए आपने जिस बुक्स के साथ आपने 3 साल गुजारे हैं, जाहिर बात है जो रिपीटर है उन्होंने 4 साल में गुजारे हैं, 4 साल में, तो वही काम करेंगे, अपनी बुक्स उसी के साथ ही टाइम स्पेंड करेंगे, क्योंकि वही लाइंस आपको याद है। अब नई बुक के ऊपर आएंगे, लेकिन मटेरियल सेम है, कंसेप्ट सेम है, लेकिन स्टाइल चेंज हो गया, आपने क्या कुछ पाया तो नहीं ना। हाँ, जो आपने बिल्कुल नए सिरे से टॉपिक करना है उसके बारे में मैंने आपको बताया, वो फिर आप इंडिपेंडेंट है, कहीं से भी करना है, जहाँ से दिल करेगा, जो आपने बिल्कुल नए सिरे से करना है। ठीक है, तो केपीके वाले अपनी बुक से करेंगे, बलोचिस्तान वाले अपने से करें, सिंध वाले अपने से करें, फेडरल अपने, ए लेवल वाले अपने से। लेकिन जैसे ही आपने नए टॉपिक करने हैं जो अभी तक नहीं किए, तो फिर आप उसके ऊपर आ रहे हैं। अगर फॉर एग्जांपल किसी ने पहले से फेडरल बुक पढ़ी है, पंजाब टेक्स्ट बुक वाले ने वहाँ से तैयारी की हुई है, तो जाहिर बात है उसमें पहले से कर, लेकिन इतना टाइम नहीं है कि आप सारी बुक शिफ्ट करें और फिर अपनी प्रिपरेशन उस लेवल पे लेके जाएं, तो वही नामुमकिन बात है। हाँ, टॉपिक्स के लिए आप कर सकते हैं, आप इंटरनेट का सोर्स यूज कर सकते हैं। बस इम्पोर्टेंट बात क्या है कि अपने लर्निंग आउटकम्स आपके कंप्लीट होने चाहिए। ठीक हो गया? ठीक है। और सर इन दिनों स्टडी आवर्स कितने होने चाहिए? स्टडी आवर कितने होने चाहिए? देखिए, अपना पेपर से तकरीबन आपके 15 दिन पहले जो है आप मैक्सिमम पे हो, क्योंकि आखिरी 5-7 दिन तो आप पढ़ ही नहीं सकते, जाहिर बात है एकदम प्रेशर बहुत ज़्यादा आ गया होता है। तो आप ये कह सकते हैं 10 to 12 तो हो, सारी बात है। कुछ लोग जो है ना 13, 14, 15 पे थे, वापस 8 पे आ गए होंगे, कुछ 7 पे भी होंगे, इसको 10, 12 रखें। ठीक है, 12 इम्पोर्टेंट है, इसको फिर ऐसा पढ़ाएं भी। लेकिन क्या है कि बायो का सिलेबस क्लियर हो जाए उससे पहले पहले आप केमिस्ट्री फिजिक्स कर लें। ठीक है, तो जिन्होंने नम्स नहीं देना, जिन्होंने नम्स देना वो हाथ पाँव मार के जाए, बायो को किसी तरह जो है ना चले, कुछ नहीं, ओके कुछ छोड़ के चले जाए, कुछ तुक्का मार लेंगे, कुछ छोड़ के चले जाएंगे, तो किसी तरह कंप्लीट करें। ठीक हो गया? सचिनों ने नम्स दिए हैं। अच्छा, इन्होंने कहा कि बायो डिफरेंट है, किसकी? फेडरल की। फेडरल की मैंने फिजिक्स देखी थी, जाहिर बात है ए लेवल की भी फिजिक्स थी जो पेपर में बना रहा हूँ। देखिए डिफरेंट क्या है, पिक्चर्स डिफरेंट हो सकती हैं, मे बी थोड़ा सा उसका स्टाइल डिफरेंट, कंसेप्ट मेन यही होगा। फिर वर्ड उन्होंने यूज किया, जो कॉमन चीज़ होगी वो आएगी हमेशा। तो कॉमन जो है, अगर फॉर एग्जांपल किसी टॉपिक के अंदर बहुत ज़्यादा फर्क आ जाता है, ठीक है, वहाँ आपने अगर बुक लेना, कोई इल्मी की किताब उठा के देखना, उन्होंने की बुक लिखी हुई, या आप कह लें जिसे हम खुलासा कहते होते थे, वो लिखते होते थे समरी वगैरह, वो डिफरेंट स्टाइल से लिखी होती है, उसमें लगता है कि ये तो बिल्कुल ही डिफरेंट है, स्टाइल सिर्फ डिफरेंट हो रहा होता है, बातों का अंदाज बंदा अपनी बात करने लग जाता है, यानी मेरे से आप लिखेंगे तो मैं अपनी बुक लिखना शुरू कर दूँगा, वो मेरी बात होगी। तो राइटर जैसे ही राइटर डिफरेंट होता है तो सब चीज़ डिफरेंट हो जाती है। लेकिन क्योंकि कंसेप्ट कॉमन आने हैं, तो मैं ये सजेस्ट नहीं करूँगा कि आप नए सिरे से बुक्स उठा के बैठ जाए। हाँ, नए टॉपिक के लिए आप ये कर सकते हैं, क्योंकि वो आपने करने पहली दफे। नींद का क्या टाइम रखें? नींद जो होनी चाहिए 6 आवर की होनी तो चाहिए मिनिमम। ठीक है, अब वो आप पे डिपेंड करता है। कई लोग हैं उनकी स्टडी और जो मैक्सिमम आते हैं ना, जैसे कि कुछ लोग हैं उन्हें रात को पढ़ने की आदत है, वो रात 2-3 बजे उनका पीक टाइम आया होता है, तो वो उसी टाइम पढ़ेंगे। ठीक है, उन्होंने मॉर्निंग में सोना है तो सोए, उनको ज़बरदस्ती नहीं की जा सकती कि भाई अपना टाइम आप चेंज करें, क्योंकि आपने टाइम जो है वो नेचर है, आपकी हैबिट है, हैबिट इतनी जल्दी चेंज नहीं होती। हर कोई अपने अपने अंदाजे से सोए, अपने अपने मुताबिक सोए जैसे उसका दिल करता है, लेकिन 6 आवर्स सोना चाहिए मिनिमम। ठीक है, आप ज़्यादा सो लेते हैं ना, कोई 8 घंटे या 9 या 10 भी सो रहा है, तो वो अपनी कमी पूरी कर लेते, बाकी चीज़ें कम कर दे,
जाहिर बात है कि वो कोई मोबाइल यूज करता था, व्हाट्सएप यूज करता था या फेसबुक, उसे कम करे। तो नींद एक अच्छी चीज है, आना इसमें नींद में परेशान नहीं होना चाहिए। ठीक है।